गाजा पट्टी में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। महीनों से जारी संघर्ष, लगातार बमबारी और नाकाबंदी के चलते अब वहां भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। खाने पीने की चीजें ना के बराबर है। अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं और बिजली पानी की आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत मानवीय मदद नहीं पहुंचाई गई तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, खासकर बच्चों की। वहीं गाजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे एक वक्त का खाना जुटाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। दुकानों में राशन नहीं है, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कई इलाकों में भूख से मौत की खबर भी सामने आई है। लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गाजा में पहुंचने वाली मानवीय मदद को हमास जब्त कर रहा है और आम लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हालात को एक की भयावह दिखाना चाहता है ताकि इजराइल पर दबाव बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा है कि इजराइल सिर्फ हमास को निशाना बना रहा है, लेकिन हमास आम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब ये बात कहां तक सच है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी पक्ष और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इजराइल की ओर से लगातार हो रही बमबारी और गाजा की नाकाबंदी ही इस मानवीय संकट की असली वजह है। उनका आरोप है कि इजराइल जानबूझकर खाने पीने की आपूर्ति रोक रहा है ताकि लोगों को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई मानवाधिकार समूहों ने तत्काल युद्ध विराम और राहत सामग्री के निर्बाध वितरण की मांग की है, लेकिन जमीन पर अब तक कोई ठोस बदलाव नहीं दिख रहा है। गाजा में भूख अब केवल एक मानवीय संकट नहीं रही, बल्कि ये एक राजनीतिक हथियार बन गई, जिसके भी सबसे ज्यादा पिस रहे हैं आम लोग, जिनका ना कोई देश और ना ही कोई सुरक्षा है।